आइए आज फिर से देखते हैं विद्युत धारा पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन कहता है कि बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है। बल्ब का प्रतिरोध और इससे प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकालें। तो इसमें पहले हम फॉर्मूले को जानते हैं कि किस फॉर्मूला से यह बनेगा। तो इसमें जो है P बराबर VI और बराबर V²/R, यह तीनों जो है वह एक दूसरे के बराबर में होते हैं। R मतलब प्रतिरोध जानते हैं, V माने वोल्ट जानते हैं और P मतलब पावर शक्ति जानते ही हैं और I मतलब विद्युत धारा। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या दिए हुए हैं। जैसे देखते हैं वोल्ट दिए हुए हैं 220 वोल्ट और फिर आपका पावर दिए हुए है 100 वाट। तो इसमें पहले हम प्रतिरोध निकालते हैं। तो देखिएगा P बराबर V²/R, इसको और इसको बराबर कर सकते हैं ना, क्योंकि ये तीनों तो बराबर में ही है। तो हमको R निकालना है। तो R बराबर क्या होगा, V²/P, यही होगा ना। तो V² तो कितना है 220 वोल्ट का स्क्वायर और बटा कितना कर देंगे, बटा 100 वाट। तो यह आपका जो है वह आ जाएगा 220 गुना 220 और बटा 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 22 जो है कट के 484। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो ओम आ गया। अब देखिए इसमें जो है प्रतिरोध तो निकाल दिए कि प्रतिरोध क्या है। अब विद्युत धारा का मान निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि I बराबर, यहाँ जो लिखा गया है I बराबर, यह जो है V कहाँ जाएगा, P के नीचे। I बराबर P/V, तब बराबर पावर कितना दिए हुए हैं 100 वाट और वोल्ट कितना है 220। तो इसको काटेंगे 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, यानी 5/11 एम्पियर। इतना धारा जो है वह प्रवाहित होगा। यही आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता क्या है कि 220 वोल्ट पर एक बल्ब 25 घंटे में 1 यूनिट ऊर्जा का उपभोग करता है। इसकी शक्ति तथा प्रतिरोध निकाले। शक्ति यानी पावर और रेजिस्टेंस यानी शक्ति और पावर शक्ति और प्रतिरोध निकालना है। तो इसमें क्या दिए हुए हैं, वोल्ट दिए हुए 220 वोल्ट और टाइम दिए हुए हैं इसमें कितना 25 घंटा। वर्क कितना हो रहा है इसमें, तो 1 यूनिट का काम हो रहा है भाई। ऊर्जा तो 1 ही यूनिट काम हो रहा है ना। तो 1 यूनिट 1 किलो आवर में, 1 किलोवाट आवर में, और बराबर 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट और गुना 1 घंटा इसमें हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। इसको पहले कन्वर्ट कर दिए हम वाट में, यूनिट को। आगे ध्यान दीजिए इसमें पावर बराबर क्या होता है W/T, यानी वर्क बाई T होता है। अब देखते हैं आगे P बराबर क्या करेंगे कि 1000 वाट, यानी वाट में हम बदल दिए, गुना 1 घंटे में होता है 1000 वाट और यह 25 आवर में कितना। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से अगर काटेंगे तो आपका आ जाएगा 40, यानी 40 वाट आपका पावर आ गया। अब क्या है, इसी वाले सूत्र से हम देखते हैं कौन सा, V²/P वाले सूत्र से R बराबर, यहाँ भी यूज किए थे ना फर्स्ट वाले में। देखिए फर्स्ट वाले में यूज किए थे ना रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो इसमें भी रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो बराबर हम क्या लिखेंगे कि 220 का स्क्वायर बटा 40 वाट। तो 220 गुना 220 बटा 40। तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 और 2 से 110 दूनी। अब अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा 1210। चलिए आशा करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा सेकेंड वाला। थर्ड वाला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता क्या है कि यदि 2.0 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक से 5.0 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित हो तो विद्युत ऊर्जा की खपत का मान निकालें।
तो आइए इसको देखते हैं। इसमें रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इसमें प्रतिरोध दिया हुआ है 2.0 ओम और विद्युत धारा का मान कितना दिया हुआ है 5.0 एम्पियर। समय कितना दिए हुए है, समय है 30 मिनट। तो पहले ही बताएं कि समय जब देर दिया रहे तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 60 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1800 सेकेंड। अब सूत्र इसका क्या होता है कि W बराबर I² RT, याद रखिए यह फार्मूला होता है वर्क का, W बराबर I² RT। तो इसमें क्या है कि W बराबर लिखेंगे 5.0 एम्पियर का स्क्वायर, I² है, R है दिया हुआ, तो गुना R कितना है 2.0 ओम है और समय कितना है 1800 सेकेंड है। चलिए इसको देखते हैं। तो गुना करने पर आपका आ जाएगा 4 0 आएगा, यानी 90,000 जूल आएगा, 90,000 जूल। तो 90,000 जूल को अगर हम चाहे दशमलव में बदलने के लिए तो 9.0 लिख देंगे और 10 के पावर 4 चढ़ा देंगे, इतना जूल जो है आपका आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 960 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करें। तो पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। वोल्ट बराबर दिया हुआ है 50 वोल्ट और आवेश कितना दिया हुआ है 960 कूलम, और सूत्र क्या होता है ये देख लीजिए। सूत्र होता है V बराबर W/Q, ये सूत्र होता है, इसी फार्मूला पर हम बनाएंगे अभी। और देखिए हमको निकालना क्या है W बराबर QV, क्योंकि Q दिया हुआ है और V दिया हुआ है, तो हम W बराबर QV जो है वह गुना हो जाएगा। और इसमें क्या है कि लिखेंगे कितना 960 कूलम गुना 50 वोल्ट, और इसको गुना करके आएगा 96 480 और 2 0 बैठा दिए, इतना जूल। अब इसको अगर दशमलव बैठाना है तो 4.8 कर देंगे और गुना 10 के पावर 4 पकड़ा देंगे ऊपर पावर में, यही जो है आंसर आपका हो जाएगा। इतना भी रखिएगा, ये भी आपका सही आंसर है, और बदलना चाहिएगा तो बदल भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह कार्य की ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, यह ऊष्मा है, उत्पन्न ऊष्मा का मान है। चलिए अगला देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत से संयोजित करने पर 0.50 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो बल्ब की शक्ति जो है आपको बतानी है। तो इसमें आपको वोल्ट दिए हुए हैं 220 वोल्ट। अगर इस प्रकार से आप लिख लेते हैं तो आपको आसानी होगी देखने में कि कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा। और विद्युत धारा यानी I बराबर जो है 0.50 एम्पियर हो जाएगा। तो इसमें P बराबर यानी पावर बराबर VI, यह सूत्र से हम बनाएंगे इसको। बल्ब की शक्ति बोलते हैं, ये तो शक्ति का मात्रक ये जानते हैं कि वोल्ट होता है, यह जो है विद्युत धारा होता है I बराबर। अब देखिए P बराबर क्या लिखेंगे, V कितना है 220 वोल्ट है, और कितना है एम्पियर, कितना धारा कितना प्रवाहित हो रहा है 0.50 एम्पियर। अब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 110 वाट, क्योंकि पावर जो है पावर का मात्रक क्या होता है वाट। चलिए आइए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। एक 40 वाट के बिजली के बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान निकालें। तो आइए देखते हैं। इसमें हम पहले बोले कि इसको क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि क्या क्या दिया हुआ है। पावर आपको दिया हुआ है कितना 40 वाट, जो कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, और 220 वोल्ट जो है वह दिए हुए है आपका। तो P बराबर VI होता है, ये सूत्र आप जानते हैं। तो I हमें विद्युत धारा निकालना है, तो P/V। आगे देखिए इसमें क्या कहता है कि P दिए हुए हैं 40 और वोल्ट दिए हुए हैं 220।
अगर इसको काटेंगे तो ये कट गया, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, यानी 2/11। अगर इसको हम लाना चाहेंगे तो 0.18 एम्पियर आपका माना आ गया आंसर। आशा करते हैं कि आपको यह जो है समझ में आया होगा, और इसी तरीका का और भी क्वेश्चन लाएंगे, और यह क्वेश्चन जो है बिना पढ़े आप हल नहीं कर सकते। इसका सूत्र जो है बिल्कुल आसानी से याद कर लीजिएगा, तभी यह बनेगा। और मिलते हैं किसी अगले इसी तरह के क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।